नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम कक्षा 12वीं के इतिहास को पढ़ रहे थे, जिस बुक का नाम है भारत का इतिहास, जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12वीं में बुक चलती है, वही हम पढ़ रहे थे। और इसका हम अध्याय 4 पढ़ रहे थे। और ये जो वीडियो है अध्याय 4 का पार्ट 14 है। हमने इसके 3 पार्ट पढ़ लिए, 3 अध्याय पढ़ लिए। तो अभी तक आपने वो सभी अध्याय नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर वो सभी आप देख सकते हो। और अगर आप इसकी PDF नोट पाना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जहां आपको PDF नोट मिल जाएगी। और ये जो अध्याय है ये 10 नंबर का है, तो ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बाबर और सांगा। पानीपत के प्रथम युद्ध 1528 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को पराजित कर बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। शीघ्र ही बाबर और सांगा के बीच संघर्ष प्रारंभ हो गया, जिसके निम्नलिखित कारण थे। तो सबसे पहले सांगा पर वचन भंग का आरोप। तुर्की भाषा में लिखी अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में बाबर ने लिखा है कि सांगा ने काबुल में मेरे पास दूत भेजकर दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए कहा। उसी समय सांगा ने स्वयं आगरा पर हमला करने का वायदा किया था, किंतु सांगा ने अपने वचन पर नहीं रहा। मैंने दिल्ली और आगरा पर अधिकार जमा लिया तो भी सांगा की तरफ से हिलने का कोई चिन्ह दृष्टिगत नहीं हुआ। सांगा पूर्व में इब्राहिम लोदी को अकेला ही 2 बार पराजित कर चुका था। ऐसे में उसके विरुद्ध काबुल से बाबर को भारत आमंत्रित करने का आरोप तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता। तो ये कुछ आरोप लगाए थे कि इस कारण युद्ध हुआ। दूसरा है महत्वाकांक्षाओं का टकराव। देखिए, ये प्रश्न आ सकता है कि सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच सांगा और बाबर के बीच संघर्ष के क्या कारण थे। तो पहला कारण हो गया सांगा पर वचन भंग का आरोप। तो बाबर ने कुछ किताब लिखी थी जिसमें ये बताया गया था। और दूसरा है महत्वाकांक्षाओं का टकराव। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय के बाद संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। हिंदूपत यानी हिंदू प्रमुख सांगा को पराजित किए बिना ऐसा संभव नहीं था। दोनों पर उत्तरी भारत में एक साथ बने रहना ठीक वैसा ही था जैसे एक म्यान में 2 तलवार। अब आगे हैं राजपूत अफगान मैत्री। यद्यपि पानीपत प्रथम युद्ध में अफगान पराजित हो गए थे, किंतु वे बाबर को भारत से बाहर निकालने के लिए प्रयासरत थे। इस कार्य के लिए सांगा को उपयुक्त पात्र समझकर अफगानों के नेता हसन खां मेवाती और मृतक सुल्तान इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी इसकी शरण में पहुंच गई। राजपूत अफगान मोर्चा बाबर के लिए भय का कारण बन गया, अतः उसने सांगा की शक्ति को नष्ट करने का फैसला कर लिया। आगे है सांगा द्वारा सुल्तान के क्षेत्रों पर अधिकार करना। पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय से उत्पन्न अव्यवस्था का लाभ उठाते हुए सांगा ने खंडार दूर रणथंभौर के पास उसके निकटवर्ती 200 गांव को अधिकृत कर लिया, जिससे यहाँ के मुस्लिम परिवार को पलायन करना पड़ा। फरवरी 1527 ईस्वी में सांगा रणथंभौर से बयाना पहुंच गया, जहां इस समय बाबर की तरफ से मेहंदी ख्वाजा दुर्ग रक्षक के रूप में तैनात था। सांगा ने दुर्ग को घेर लिया, जिससे दुर्ग में स्थित मुगल सेना की स्थिति काफ़ी खराब हो गई। बाबर ने बयाना की रक्षा के लिए मोहम्मद सुल्तान मिर्जा की अध्यक्षता में एक सेना भेजी, किंतु राजपूतों ने उसे खदेड़ दिया। अंततः बयाना पर सांगा का अधिकार हो गया। बयाना विजय बाबर के विरुद्ध सांगा की एक महत्वपूर्ण विजय थी। फिर इधर बाबर युद्ध की तैयारी में जुटा रहा, किंतु महाराणा की तीव्र गति, बयाना की लड़ाई और वहां से लौटे हुए शाह मंजूर, किस्मती आदि से राजपूतों की वीरता की प्रशंसा सुनकर चिंतित हो गए। इसी समय एक मुस्लिम ज्योतिषी महमूद शरीफ ने भविष्यवाणी की कि मंगल का तारा पश्चिम में है, इसलिए पूर्व से लड़ने वाले पराजित हो गए। बाबर की सेना की स्थिति पूर्व में ही थी।
चारों तरफ निराशा का वातावरण देख बाबर ने अपने सैनिकों को उत्साहित करने के लिए कभी शराब न पीने की प्रतिज्ञा की और शराब पीने की कीमती सुराहियाँ व प्याले तोड़वाकर गरीबों में बांट दिए। सैनिकों के मजहबी भावों को उत्तेजित करने के लिए उसने कहा, सरदारों और सिपाहियों, प्रत्येक मनुष्य जो संसार में आता है अवश्य मरता है। जब हम चले जाएंगे तब एक खुदा ही बाकी रहेगा। जो कोई जीवन का भोग करने बैठेगा उसको अवश्य मरना भी होगा। जो ही संसार रूपी सराय में आता है उसे एक दिन यहाँ से विदा भी होना पड़ता है। इसलिए बदनाम होकर जीने की अपेक्षा प्रतिष्ठा के साथ मरना अच्छा है। मैं भी यही चाहता हूँ कि कीर्ति के साथ मृत्यु हो तो अच्छा होगा। शरीर तो नाश्वर है। खुदा ने हम पर बड़ी कृपा की है कि इस लड़ाई में हम मरेंगे तो शहीद होंगे और जीतेंगे तो गाजी कहलाएंगे। इसलिए सबको कुरान हाथ में लेकर कसम खानी चाहिए कि प्राण रहते कोई भी युद्ध में पीठ दिखाने का विचार न करे। इसके साथ ही बाबर ने रायसेन के सरदार सलहदी तंवर के माध्यम से सुलह की बात भी चलाई। महाराणा ने इस प्रस्ताव पर अपने सरदारों से बात की, किंतु सरदारों को सलहदी की मध्यस्थता पसंद नहीं आई। इसलिए उन्होंने अपनी सेना की प्रबलता और बाबर की निर्बलता प्रकट कर संधि की बात बनने न दी। वार्ता का लाभ उठाते हुए बाबर तेजी से अपनी तैयारी करता रहा और खानवा के मैदान में आ डटा। कविराज श्यामल दास कृत वीर विनोद के अनुसार 16 मार्च 1527 ईस्वी में सुबह खानवा भरतपुर के मैदान में युद्ध प्रारंभ हुआ। पहले मुठभेड़ में बाजी राजपूतों के हाथ लगी, किंतु अचानक सांगा के सिर में एक तीर लगने के कारण उसे युद्ध भूमि से हटाना पड़ा। युद्ध संचालक के लिए अब सरदारों ने सुलुम्बर केरावत रतन सिंह चुंडावत से सैन्य संचालन के लिए प्रार्थना की। रतन सिंह ने यह कहते हुए उक्त प्रस्ताव अस्वीकार किया कि मेरे पूर्वज मेवाड़ का राज्य छोड़ चुके हैं, इसलिए मैं एक क्षण के लिए भी राज्य चिन्ह धारण नहीं कर सकता हूँ, परंतु जो कोई राज्य छत्र धारण करेगा उसकी पूर्ण रूप से सहायता करूँगा और प्राण रहते तक शत्रु से लड़ूंगा। इसके बाद झाला अज्जा को हाथी पर बिठाकर युद्ध जारी रखा। राजपूतों की अंतिम दम तक लड़ने का निश्चय किया, किंतु बाबर की सेना के सामने उनकी एक न चली और उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। विजय के बाद बाबर ने गाजी की पदवी धारण की और विजय चिन्ह के रूप में राजपूत सैनिकों के सिर की एक मीनार बनाई। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपकी कोई राय है सुझाव है तो हमें कमेंट करके बताइए और वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।